स्पेशल टॉपिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल लीडर को, जो कि आज हमारे साथ शेयर करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, द साइंस ऑफ हंगर। ओके, सो नाम सुन के ही मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा फील्ड में आ जाता है न्यूट्रिशन के ऊपर में, एंड साइंस बोल देने से बस जरूरत नहीं, मजा ही आ जाता है। सो बिना वक्त जाया करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी सनिल सर को। सर, ओवर टू यू, जोरदार क्लैप के साथ उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू रेणु। मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए। वैसे दो तीन पॉडकास्ट ऑलरेडी आ चुके हैं इसी रिलेटेड टॉपिक पे सुमित सर का, तो इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा इजी भी होगा। ओके, फिर भी मैं जितना तक मेरा कोशिश यही रहेगा कि जहाँ पे आपको मैं समझा पाऊँ, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बता पाऊँ। ओके, और कैसे हम लोग जिस हेल्थ कंडीशंस को डील करते हैं उसमें कैसे हम अच्छा रिजल्ट लेके आए। अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। वैसे मुझे सब लोग जानते होंगे ना, आई फील कि यू ऑल नो मी। मेरा नाम सनिल है, मैं अभी केरला से बात कर रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से न्यूट्रिशन रिलेटेड स्टडीज कर रहा हूँ। तो एट प्रेजेंट मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला टॉपिक हूँ वो है हंगर, भूख। ओके, so let me share my screen. Screen visible है, right? Okay. So भूख किसको नहीं लगता, मैं उन्हीं से बात करूंगा आज। एनीबडी? नहीं, सबको लगता है। भूख किसको नहीं लगता, मेरा क्वेश्चन वही है। नो डाउट। ओके, लेकिन ये जो फीलिंग है ना, अभी जो मैं इधर लिखा हूँ, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगता है या बहुत बार लगता है, खाना खाने के आधा घंटे के बाद फिर लगता है, इस तरह से किस किस को लग है, उनसे भी मैं बात करूंगा। ओके, तो संजीव तो है। एनीवे, तो ये तो कुछ रीजंस हैं या हमें एक फीलिंग देने के लिए कि हाँ मुझे और खाना चाहिए। अभी ये तो सिंपल सा चीज है, जब हम रेस्टोरेंट में वैसे बाहर से जाते हैं तब भी या कुछ स्मेल आते हैं, हमें लगता है कि कुछ खाना चाहिए। इवन इफ आई एम नॉट हंग्री, मैं इधर लिखा हूँ आई एम हंग्री, यदि हम हंग्री नहीं है तब भी हमें लगता है कि कुछ खाना चाहिए। ओके, अभी हंगर क्या है एक्चुअली, भूख क्या है? भूख वो चीज है जिसको हमें एक वीकनेस महसूस होगा या फिर हमें एक अनईजीनेस महसूस होगा, और इसका रीजन ऑलवेज ऐसा नहीं है कि हमें भूख लगा है या हमारा पेट खाली है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर सही न्यूट्रिएंट्स पहुंचा नहीं है जिसकी वजह से भूख होता है। ओके, उसके बारे में मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो बी पेशेंट। दूसरा एक चीज होता है एपिटाइट। एपिटाइट मतलब वो जो खाने की इच्छा, ठीक है। खाने की इच्छा से ये है कि कभी कभी हमें भूख लगता है फिर भी हमें खाने की इच्छा नहीं होगा, कंडीशंस डिफर्स, ठीक है। और ये एक तीसरा एक और चीज लिखा है, एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक का मतलब है कि हमारा पेट खाली है, लेकिन पेट खाली है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खाना खाना है, ठीक है। एम्प्टी स्टमक इज गुड फॉर अस। हंग्री या एपिटाइट नहीं होना, ये दोनों हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, ये तीनों को आप समझेंगे तो ये सबसे बेहतर आपके लिए होगा। मैं शायद आपको समझा पा रहा हूँ। ओके, अभी एपिटाइट डिफरेंट फ्रॉम हंगर ये कैसे है? क्योंकि हमें एपिटाइट नहीं होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमें स्ट्रेस ज्यादा हो गया, या फिर हमें एपिटाइट तब भी होता है जब हम कोई रेस्टोरेंट के सामने से जाते हैं, एक्चुअली उधर भूख काम नहीं करता या भूख है भी नहीं, फिर भी ऐसे। क्योंकि हमारे डॉक्टर फ्रेंड थे, अभी कुछ दिन पहले मैं जब प्रमोद सर के घर गया था, तो उस टाइम में वो जब आए थे वो बोले कि अभी अभी तो मैं खाना खा के आया, रात के 9 बजे, ठीक है। और उसके बाद जब उसके सामने बिरयानी रखा तो वो उसको भी खाने के लिए रेडी है। इसको एपेटाइट बोलते हैं। ओके, एंड तीसरा जो है एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक वो है जब आपको आपके अंदर एनर्जी लॉस नहीं हुआ,
आपके अंदर अभी भी एनर्जी है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है इसकी वजह से। ठीक है। और इससे क्या है कि आपका जो परफॉर्मेंस है किसी भी तरीके में, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। आपने कोई रनर मैराथन रनिंग के लिए अभी राजेश्वर वगैरह जाते हैं, तो आप क्या भरपेट होके फिर जाते हैं क्या, या एम्प्टी स्टमक जाते हैं, या थोड़ा सा कुछ खा के जाते हैं? क्योंकि जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है, आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो अच्छा होता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, एंड्योरेंस होता है। और इससे क्या है कि आपके बॉडी का रिपेयरिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसमें मैं और एक चीज बताऊंगा कि आप कभी भी हंग्री फीलिंग के साथ में सोने मत जाना, क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी प्रमोट करते हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप बिल्कुल हंग्री होके या भूख के साथ में आप सोने मत जाइए, क्योंकि ये भी हमें उल्टा काम कर देता है। तो वो कैसे, कुछ हॉर्मोन्स को इफेक्ट करते हैं इसकी वजह से। आई एम मेकिंग क्लियर, कुछ सेंस हो रहा है? ओके। तो ये है एक पोर्शन। दूसरा इसमें एक ये है कि कभी कभी कुछ प्रेगनेंसी केसेस या डील करते हैं, या फिर हमारे साथ में कोई है हमारे फैमिलीज में, उनको लगता है कि नहीं अभी पेट भरा होता है ना उनका, तो उस टाइम में स्टमक मतलब खाना खाने की जो जगह है थोड़ा कम है करके लगता होगा, बट डोंट वरी, इट्स ऑल नॉर्मल। ओके। क्योंकि आपकी बॉडी में जितना चाहिए उतना ही दे दे, और लेकिन वो उसको स्प्लिट करके बार बार मतलब 6 या 7 बार आप खाने के लिए सजेस्ट करते हैं उधर। ओके। देन और एक चीज है जो हमें भूख कौन कौन से हार्मोन देते हैं, उसमें से नंबर 1 हार्मोन है जिसका नाम है मोटिलिन। ये मोटिलिन क्या करता है, हमारे अंदर में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो हमारे ट्रकिया, जो गर्दन से लेके पेट तक, स्टमक तक का, बट उसके बाद में जो मूवमेंट्स है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन एक मोटिलिन है जो उसको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो स्टमक से इसको आगे ले जाने वाला काम मोटिलिन करते हैं। यदि आपके अंदर में ज्यादा मोटिलिन है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी से पूरा का पूरा फूड बाहर जा चुका है। मतलब जब आप फास्टिंग करते हैं या जब आप सोते हैं उस टाइम में मोटिलिन ज्यादा होता है, और उस टाइम में आपको भूख ज्यादा होता है। ठीक है। मोटिलिन जैसे लेवल बढ़ गया, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी आपको भूख ज्यादा लग गया। ओके। अभी इसको हम कैसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं? कुछ फिलर फूड्स है, जैसे कि उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होगा, लेकिन हाई कैलोरी फूड्स होते हैं, जैसे कोको कोला वगैरह भी है। यदि आपको भूख लग रहा है, आप थोड़ा सा कोको कोला पी लिया तो आपको भूख मिट जाएगा, या उस तरह के चिप्स वगैरह, हाई कैलोरी फूड्स। लेकिन ये क्या आधे घंटे के लिए काम करेगा, या हाफ एन आवर, 1 आवर, उसके बाद में फिर भूख शुरू हो जाएगा। क्योंकि मोटिलिन का जो काम है उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, फिर से आपको भूख लगेगा। तो उधर हमारा फाइबर बहुत काम करता है। मैं न्यूट्रिशन की ओर नहीं जाऊंगा, फिर भी जस्ट एक वर्ड बताया। दूसरा है कि हमें जो भूख होता है ना, 2 तरह के होते हैं। एक है जहां पे हमारा एनर्जी पूरा का पूरा खत्म हो गया, और दूसरा है कि एनर्जी को अभी आप बचा के रखो बोलने वाला, वो भी कुछ हॉर्मोन्स की मदद से होता है। ओके। अभी पहला हार्मोन जो मैंने मोटिलिन के बारे में बताया, हंगर हार्मोन मेन जो है वो है ग्रेलिन, क्योंकि ये सीधे अपने ब्रेन से बात करता है। ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस पोर्शन है, और ये जो स्टमक में पैदा होने वाला, स्टमक में जो प्रोडक्शन होने वाला ग्रेलिन जो है वो सीधे हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाता है। और ये बहुत बढ़िया सा अच्छा सा हार्मोन है, क्योंकि हमारे बॉडी में यदि कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम हो, पुराने टाइम में ऐसा होता था जब हम बहुत ज्यादा काम करते थे, तो उस टाइम में यही हार्मोन जो था हमें बोलते थे कि हाँ आप अभी खाना खा लो, नहीं तो आपका फैट स्टोरेज कम हो जाएगा। ओके। तो ये बहुत अच्छा सा काम करेंगे, बट इसमें एक प्रॉब्लम आजकल ये है कि इसको बाहर से कोई मेडिसिन से या बाहर कोई तरीके से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपना आप काम करता है। ओनली थिंग हमारे बॉडी को सिग्नल देना चाहिए कि हाँ ग्रेलिन तुम अभी ये करो। नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हियर, कोई दूसरा इसको
चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से आप कुछ मेडिसिन खा के ग्रेलिन को कम नहीं कर सकते। अभी ग्रेलिन ज्यादा होने से क्या होगा, आप ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा खाने से क्या होगा, मोटा हो जाएंगे। ओके, तो मोटापे में एक मेन रीजन ग्रेलिन का है। अभी इसको करें क्या, ये कर सकते हैं कि हमारा बॉडी वेट जो है उसको अच्छे से मेंटेन करें। और दूसरा ये है कि हमारा जो वर्कआउट पैटर्न वगैरह चेंज करके हमारे मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग दे या मसल फॉर्मेशन ज्यादा करे। इसके लिए हाई प्रोटीन फूड मदद करेंगे। और एक है जो अच्छे न्यूट्रिशन, अलग अलग तरह के जैसे विटामिन मिनरल्स, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हम ले और अच्छे से सोएं, जिससे कि हमारे बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म अच्छे से होगा। अभी ये ग्रेलिन जो हार्मोन है हमारे अंदर से जितना एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट करेंगे, जितना जितना एनर्जी हमारे बॉडी में आता है इसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर बॉडी को बोलेंगे कि हाँ तुम अभी खाना खाओ या तुम्हें अभी खाना नहीं चाहिए। ओके, ये सब होता है सिग्नलिंग के थ्रू टू हाइपोथैलेमस। ओके, अब ये खाली ग्रेलिन नहीं है कि हमारे हंगर को, हमारे भूख को कंट्रोल करते हैं। दूसरा एक और चीज है, ग्रेलिन क्या बोलता है कि तुम्हारे बॉडी में अभी खाना चाहिए। लेकिन दूसरा एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं लेप्टिन, जो ये बोलता है कि तुमने अभी खाना खा लिया, अब और मत खा, बस बंद कर दे। ये लेप्टिन का प्रोडक्शन होता है एडिपोस सेल से, या इसको बोलते हैं फैट कंट्रोलर। हमारे बॉडी के जो फैट सेल्स हैं उसमें से लेप्टिन प्रोड्यूस होगा और वो हमें एक फुलनेस का इफेक्ट देगा। और ये इफेक्ट भी सीधे हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है और उसको बोलते हैं कि तुम अभी खाना बंद करो, सफिशिएंट हो गया, हमारे लिए कैलोरी जितना चाहिए उतना हो गया, क्योंकि मैं भी स्टोर कर करता हूँ, पूरा वो सिग्नलिंग दे देता है। ओके, और ये जो लेप्टिन का क्वांटिटी है वो कभी भी आपके एक टाइम के फूड से चेंज नहीं होता। ग्रेलिन आपने एक बार खाना नहीं खाया तो आपको भूख हो जाता है, लेकिन लेप्टिन का असर उतना तक नहीं होता कि आपका वन टाइम का या वन डे का फूड उसको अफेक्ट करे, क्योंकि उसको अगेन फैट में कन्वर्ट होके, कैलोरी को फैट में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी में जब पहुंचना है तभी उसके बाद उसमें से प्रोडक्शन होगा। इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि आपका जो हैबिट है एक हद तक जब चेंज होगा तब जाके आपका जो ब्रेन है उसको सेंस करेंगे। ओके, और इससे फायदा क्या है या रोल क्या है, लेप्टिन का रोल क्या है। पहला है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है। ओके, दूसरा है बोन डेंसिटी में, क्योंकि ये सब फैट सेल के साथ में भी कोरिलेट करके आप देख सकते हैं, जहां पे फैट बढ़ गया उनका इम्यूनिटी कम हो गया। ओके, हार्मोन बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीजेस या और ओबिसिटी, ये तीनों एक साथ ही काम करते हैं। ओबिस लोगों को ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन भी आता है, जहां पे फैट उनका विसरल फैट या नॉर्मल फैट जो परसेंटेज है उनका ज्यादा है, तो अदर ऑटो इम्यून डिसीजेस भी होते हैं। इनफर्टिलिटी में ये बहुत बड़ा काम करता है। ओके, और इसी वजह से आपने सुना होगा कि मैंने इवन हमारे रेवोल्यूशन प्लेटफॉर्म में ही आपने कुछ लोगों का जब पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा कि ये कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज के लिए आए और उसके बाद में कंसीव हो गई। पहले इनका कुछ प्लान नहीं था, या फिर ये बहुत दिन तक इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे चले थे। अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया उसके बावजूद भी उनका रीजन क्या है, प्रेग्नेंट होने का रीजन क्या है कि उनका जो हार्मोनल बैलेंस है लेप्टिन की वजह से वो कंट्रोल हो गया। अभी वर्कआउट लेप्टिन में बहुत बड़ा मदद करते हैं। और एक चीज है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे गट में जितने माइक्रोबायोम है या फिर लेप्टिन हॉर्मोन्स या जो हमारे गट हेल्थ रिलेशन है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है गट ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर। यदि ये बैरियर सही से काम नहीं करेंगे उस टाइम में होता क्या है कि हमारे सिग्नलिंग ब्रेन में जो पहुंचता है वो सही नहीं होगा। इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, अच्छे से बॉडी वेट को रख दीजिए और इम्प्रूव योर मसल परसेंटेज, हाई प्रोटीन, गुड स्लीप, गुड न्यूट्रिशन, ये सब उसमें भी काम आता है। ओके, अभी ये रीजन क्या है, लेप्टिन के बहुत सारे रोल्स मैंने इधर थोड़ा सा दिया है पिक्चराइजेशन में। अभी
ग्रेलिन मैंने बताया कि आपका एपिटाइट को, आपके जो हंगर है करके बताएंगे और आपके खाने का जो टेंडेंसी है उसको बढ़ाएंगे। लेप्टिन क्या है, आपने सफिशिएंट खाना खाया और उसको बताएंगे। ओके, अभी एक चीज है जहां पे लेप्टिन रेसिस्टेंस आए तो क्या करें। आपके ग्रेलिन ने तो बोल दिया कि हाँ आपको खाना खाना है, और ब्रेन ने वो सुन लिया, आपने खा लिया, लेकिन लेप्टिन आपको, आपके ब्रेन को अगेन मैसेज दे रहा है कि अभी खाना मत खाओ। बट वो मैसेज यदि सही से हाइपोथैलेमस में नहीं पहुंचे तो उस टाइम में लेप्टिन रेसिस्टेंस होता है। अभी लेप्टिन रेसिस्टेंस में होता क्या है, वो सिग्नल बंद हो गया बीच में, तो उस टाइम में आपका ग्रेलिन तो काम कर रहा है, फिर आप खाना खाएंगे, जिसको बोलते हैं ओवर ईटिंग। ओके, अभी ये जो साइकिल है ये फिर कंटिन्यूस होता जाएगा, क्योंकि ओबिसिटी हो जाएगा फिर, या एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैट होने से लेप्टिन तो पहुंच रहा है लेकिन वो ब्रेन तक, ब्लड ब्रेन बैरियर को हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आप फिर खाना खाएंगे और ये सर्कुलर कंटिन्यूसली आप मोटे होते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ करेक्ट करना पड़ेगा, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को, जहां पे लेप्टिन रेसिस्टेंस नहीं हो। लेप्टिन रेसिस्टेंस के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक है कि आपके ब्लड में लेप्टिन ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में फैट ज्यादा है। जब फैट ज्यादा है, फैट सेल से लेप्टिन प्रोड्यूस होते हैं, वो ज्यादा हो जाता है, और उससे क्या है, इन्फ्लेमेशन भी होते हैं। जब फैट ज्यादा है, नॉर्मली इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग भी ज्यादा होने का चांसेस है। अभी स्वेलिंग से भी लेप्टिन रेसिस्टेंस होता है। फ्री फैटी एसिड्स होने से भी ब्लड का जो बैरियर है ठीक से काम नहीं करेंगे। अभी ये होगा क्या कि अगेन इधर एक सर्कुलर साइकिल कंप्लीट हो गया कि आपका लेप्टिन, ब्लड में लेप्टिन ज्यादा हो गया, जिससे कि लेप्टिन रेसिस्टेंस हो गया और इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। मतलब एक बार आप इस हद तक चले जाए तो फिर आपको उसमें से वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी एक बार आप गौर से सुनिए कि जो हेल्थी पर्सन है उनको वर्कआउट या उनको हेल्थी न्यूट्रिशन का ज्यादा जरूरत है। ओके, अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे लेप्टिन रेसिस्टेंस का है क्या। आप अपने आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि आप मोटे हैं क्या, पर्टिकुलरली आपके मिडिल पोर्शन में आपको सेंट्रल ओबेसिटी है क्या। यदि आपका पेट बड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपको लेप्टिन रेसिस्टेंस हो। और एक चीज है कि जब आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेंगे ना, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक कर लीजिए। यदि वो हाई है तो भी आपको चांसेस है कि लेप्टिन रेसिस्टेंस आपको शुरू हो चुका है। जिनका थायराइड रिलेटेड इश्यूज है या जिनका थायराइड टेस्ट में टीएसएच थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है, ऑटोमेटिकली लेप्टिन रेसिस्टेंस का चांसेस अभी बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी, थायराइड हार्मोन्स भी एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। ओके, अभी इसमें कर क्या सकते हैं, सॉरी, कर क्या सकते हैं, आप थोड़ा सा अपना प्रोसेस्ड फूड जो है ना उसको कम करें। यदि आपके घर में ही खाना बनता है तो उसमें आपका सैटिस्फैक्शन या आपको जो फुलनेस का इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। ओके, सोल्यूबल फाइबर को ज्यादा यूज करें, वर्कआउट करें, अच्छे से सोएं, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट खाएं। और हाई प्रोटीन में मैं ये बताऊंगा कि आपके एवरी टाइम मील्स के साथ में प्रोटीन इंक्लूड करेंगे तो सबसे बढ़िया है। ओके, अभी आ जाता है कि क्रेविंग्स, क्योंकि हमें भूख लगता है ना, भूख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीज है कि क्रेविंग। अभी क्रेविंग क्या होता है, हमें कोई एक आइटम के बारे में, कोई एक फूड आइटम के बारे में ज्यादा खाने की इच्छा हो, उसमें से सबसे ज्यादा आता है शुगर। लेकिन शुगर के बारे में डब्ल्यूएचओ बोलते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना, 12 टीस्पून शुगर एक दिन में खाना है। और शायद आप खाते भी नहीं होंगे ना, आप कितना चीनी डालते हैं चाय में, या आप कुछ प्रोटीन पाउडर भी बनाए तो उसमें कितना डालते होंगे। लेकिन आजकल जो हमें पैक फूड मिलता है ना, जो प्रोसेस्ड फूड, मैंने थोड़ी देर पहले लेप्टिन रेसिस्टेंस में बोला था, उसमें कितना शुगर है। शुगर के बारे में ऑलरेडी एक पॉडकास्ट है तो मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट क्रेविंग्स में बहुत बार बोलने के लिए मेरे पास टॉपिक है। अभी क्रेविंग क्या है, हमारा जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और कोई पर्टिकुलर फूड नहीं मिलेगा तो हमें इतना तक इरिटेशन तक आ जाता है
कोई बच्चे या फैमिली में कोई बात करें तो हमारा अंदर से वो इरिटेशन फील हो जाता है, भले ही हम दूसरे को बोलते नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा शुगर का होता है। शुगर के अलावा साल्ट या फ्राइड फूड के बारे में भी हमारा क्रेविंग्स हो जाता है। अभी क्रेविंग्स में होता क्या है, बॉडी में साइंस क्या है उसका, क्योंकि डोपामिन ट्रिगर होता है, तो इसके वजह से हमारा जो हैप्पीनेस है, प्लेजर हॉर्मोन्स बोलते हैं, प्लेजर हो जाते हैं यदि पर्टिकुलर फूड हमें मिला तो। स्पेशली शुगर के बारे में मैं बताऊंगा, जिनको शुगर, कुछ लोग है ना पिकल खाने वाले हैं बच्चे, और वो बोलते हैं कि मुझे बहुत पसंद है। अभी पसंद उसको पिकल नहीं है, पिकल उनके बॉडी में जो बैक्टीरिया है ना उनको पसंद है, जिस जो उनके ब्रेन को बोलता है कि हाँ तुम अभी हैप्पी हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसका बारे में बहुत बोलने के लिए बहुत है, बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रहे हैं। बट जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि यदि आपके क्रेविंग्स से आप खुश हो रहे हैं, तो ये समझना कि आपके बॉडी में, आपके गट में जो बैड बैक्टीरिया है ना वो खुश हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा फूड मिल रहे हैं और वो उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रहा है, बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ रहा है। ओके, तो ऑटोमेटिकली अगेन आपको क्रेविंग्स अभी बढ़ेगा, मतलब उसको बोलते हैं टॉलरेंस, आप और टॉलरेट करेंगे। और जैसे दारू पीते हैं ना, और आप पहले आपको शायद एक पैक काफी होगा, या फिर धीरे धीरे करके 2 पैक या 4 पैक में भी कुछ नहीं होता, ये फीलिंग आ जाता है। ओके, अभी इसमें अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है, दारू को छोड़ देते हैं, अभी आते हैं कि जो शुगर या साल्टी फ्राइड फूड को हमारी बॉडी में कहाँ पे अफेक्ट करते हैं। वो है स्ट्रेस, इम्प्रॉपर स्लीप। यदि स्ट्रेस है तो क्या होगा, या इम्प्रॉपर स्लीप है तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। ये जो स्ट्रेस एंड स्लीप डायरेक्टली अफेक्ट्स कोर्टिसोल और ग्रेलिन, ये दोनों को अफेक्ट करते हैं। यदि आप सोए नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगा। यदि आपको स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो थोड़े टाइम के लिए, इनिशियली इनिशियली जब आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है, इनिशियली आपको आपका भूख कम होता है। बट जब आपका स्ट्रेस लेवल एवरीडे बेसिस में ज्यादा होता है, ऑटोमेटिकली ये होता है कि कंडीशन, आपको वो पता नहीं चलेगा और आपका भूख ज्यादा होगा, जिसमें क्रेविंग भी इंक्लूडेड है। ओके, यदि आपका न्यूट्रिशन या आपके नरिशमेंट अच्छे नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये भी इफेक्ट करेंगे। एक्सरसाइज या वर्कआउट पैटर्न आपके सही नहीं है, इफेक्ट करेंगे। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस स्पेशली मैं बताऊंगा कि जैसे मेनोपॉज स्टेज में ईस्ट्रोजन की कमी जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनको ऑटोमेटिकली क्रेविंग्स आ जाता है। ईस्ट्रोजन डायरेक्टली इफेक्ट्स, तो इसी वजह से कुछ लेडीज में पीरियड्स के टाइम में भी ये आ जाता है, इस तरह के क्रेविंग्स। ओके, और कुछ लोगों में जो ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स है, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत कॉमन नहीं है। कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशंस जो लेते हैं उनके लिए भी क्रेविंग्स बहुत कॉमन है। ओके, और इसी वजह से साइकेट्रिक मेडिसिन खाने वाले में या इवन स्टेरॉइड्स खाने वाले में थोड़ा मोटापा आ जाता है, ये रिलेशन खाने से भी है। ओके, अभी इसमें भी हम करें क्या, ये सब तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन करें क्या, हमारे पास कंट्रोल में क्या है, अगेन अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। कुछ अच्छे न्यूट्रिशन जैसे सोल्युबल फाइबर हुआ, प्रोटीन हुआ, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्रोमियम, ये तीनों हमारे लिए माइक्रो मिनरल्स में आते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करने वाला है। कुछ मिनरल्स हैं जैसे सोडियम है जिसको अवॉइड करने हैं या उसकी क्वांटिटी को कम करने हैं। शुगर कम करें, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कैलोरी लेना थोड़ा सा कम करें। ये जो थोड़ा सा कम करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और कुछ लोग है ना, जैसे टीवी ऑन किया और उस टाइम में कुछ खाने के लिए पर्टिकुलरली चिप्स वगैरह लेके बैठ जाते हैं। यदि आपको चिप्स लेके बैठना ही है कंपलसरी तो टीवी मत देखें, वो सिचुएशन को ही चेंज करें जहां पे आपको वो टेंडेंसी आ जाए कि आपको फास्ट एंड प्रोसेस्ड फूड खाना है। ठीक है, कुछ लोग बाहर जाते हैं कि इस तरह के खाने खाने के लिए, बट तब तो आपको बाहर जाना कम करना पड़ेगा। ओके, यदि आपको क्रेविंग्स आ जाता है, यदि आप वर्कआउट करें या फिर सनलाइट में जाएं,
थोड़ा सा वॉकिंग करें, या फिर उस तरह के प्लेसेंटनेस जहां से मिलता है वहां जाएं तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट इसमें बहुत अच्छा सा काम करता है। और कुछ रिप्लेसमेंट्स हम सोच सकते हैं जहाँ पे हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे फ्रूट्स, शुगर के जगह में फ्रूट्स या रेसिन्स या फिर नट्स को यूज करें। अगेन इसके बारे में भी ये हमारा एक पॉडकास्ट ऑलरेडी है जहाँ पे हिडन शुगर के बारे में बोलते हैं। ओके, तो फूड क्रेविंग्स में पर्टिकुलरली जैसे ये है चॉकलेट, जहाँ पे आपका मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से हो सकता है। जैसे शुगर फूड्स के लिए क्रोमियम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह की कुछ सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन हम लोग इसकी जगह में इधर साइड में जो लिखा है हम लोग क्या खाते हैं, हमें क्या चाहिए या हमें क्या खाना चाहिए, इस तरह से हमें कुछ दिए हैं। ओके, सो यदि आप अच्छे खाने खाएं, जहां पे इधर दिया है जो अच्छे खाने खाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, तो शुगर क्रेविंग्स को आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। देर इज नथिंग इम्पॉसिबल, पर्टिकुलरली हमारे एक कम्युनिटी में जो है हमारे लिए ये सब पॉसिबल है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। यदि कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस है तो मैं बिल्कुल आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ। आई थिंक आई मेड सम सेंस, नहीं तो बैक टू होस्ट। अगर किसी को क्वेरीज है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं अनम्यूट कर सकूं।